गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम राहु ग्रह के राशि परिवर्तन, राहु गोचर का प्रभाव तुला राशि के जातकों के जीवन में किस तरह से पड़ने वाला है, किस तरह से रहने वाला है। ये शनि ग्रह के बाद राहु का एक बड़ा राशि परिवर्तन होता है, बड़ा टाइमिंग होता है। लंबे समय अवधि का, लंबे समय अंतराल का जो पीरियड है वो राहु का होता है। शनि का एक राशि में गोचर 2.5 साल होता है, यानी कि 30 महीने। तो राहु का 18 महीनों तक एक राशि में गोचर होता है। अब राहु निश्चित रूप से यदि 18 महीने रहेंगे एक घर में, तो उस घर के अंदर वो 18 महीनों तक अपना प्रभाव निरंतर बनाए रखेंगे। और राहु का ये राशि परिवर्तन का एक विशेष प्रभाव को हमें समझना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि राहु हमारे जीवन में एक तरह से एनर्जी, ऊर्जा, और जैसे एक दवा खाते ही हमारे शरीर की दर्द दूर हो जाती है ना, उसी तरह से केमिकल कारक ग्रह माने जाते हैं। ये एक मेडिसिन की तरह हमारे जीवन में अपना प्रभाव रखते हैं। यदि इसकी नकारात्मक फल हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा होता है तो ये बिल्कुल नेगेटिव बना देते हैं, और यदि सकारात्मक फल मिले तो ये हमें देखते ही देखते रंग से राजा बना देते हैं। देखते ही देखते ये हमें अर्श से, यानी कि आसमान की ऊंचाइयों से जमीन में पटक देते हैं, और देखते ही देखते फर्श से हमें अर्श तक पहुंचा देते हैं। यानी कि एक जनमानस, सामान्य जनमानस को एक खास वीआईपी पर्सनालिटी तक पहुंचाने में राहु की ही कृपा होती है। छप्पर फाड़ जो अपार सफलता की प्राप्ति वो राहु ग्रह के माध्यम से होता है। और राहु का ये राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए बेहद शानदार साबित होने वाला है। अब तुला राशि वालों के लिए देखने की बात यह है कि आपके 7वें भाव में राहु का आगमन होगा। 6ठे भाव से 7वें भाव में राहु का आगमन तुला राशि वालों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि तुला राशि के दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो मेष राशि में जब राहु आएंगे तो मेष राशि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगा, आपके राशि के ऊपर पड़ेगा और आपके पराक्रम पर पड़ेगा। यानी कि अगले 18 महीनों तक आप देखेंगे कि जो आपकी आमदनी है वो अप एंड डाउन हो रहा है। यानी कि कोई रास्ता मार्ग जो आपका आमदनी का जो मार्ग बन रहा था, जहां से आपको परमानेंट मिलनी चाहिए थी, तो वहां पर मिल तो रहा है, लेकिन वो अचानक कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। हालांकि राहु, मंगल, शनि, इन ग्रहों का एकादश भाव से कोई भी संबंध जो होता है वो बेहद लाभदायक होता है। यानी कि अनसर्टेन लाभ कह सकते हैं। इस समय अवधि के अंदर आप कोई भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अपने जीवन में करते हैं या इन चीज़ों से आप लाभ की इच्छा रखते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके आपको निर्णय लेना चाहिए। अनसर्टेन यहाँ पर अचानक चीज़ें बड़े तेज रफ्तार से घट बढ़ जाएंगी। तो यदि आप लाभ ले रहे हैं, लाभ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यदि घाटा होगा तो उस समय बड़े तेज रफ्तार से आपको घाटा का भी सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने व्यापारिक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बहुत ही सोच समझ करके आपको निर्णय करना होगा। खासकर यदि अविवाहित हैं, तुला राशि है, आपका विवाह के लिए अपेक्षित है, तो विवाह में आपको अचानक अनसर्टेन कह सकते हैं कि स्थिति परिस्थितियों का परिवर्तन, बदलाव, कुछ ऐसे रिश्ते आपके सामने नए जुड़ेंगे। आपको लगेगा कि शायद वो रिश्ता ठीक नहीं, ये रिश्ता अच्छा है, ये रिश्ता खराब है तो वो ठीक है। इस तरह के डबल माइंडेड स्थिति में आपको लेकर के राहु की इस राशि परिवर्तन के माध्यम से पहुंचाएगा। कई बार आप जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में भी लगेगा कि शायद ये व्यापार छोड़ के कुछ और करूं। तो इस तरह की परिस्थितियों से ही कई बार हमारे निर्णय हमारे जीवन के लिए बेहद हानिकारक होते हैं और हम फिर कभी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं, फंसते चले जाते हैं। जीवन एक तरह से उलझ के रह जाता है, लटक जाता है, हैंग हो जाता है। तो ऐसे तमाम विषम परिस्थितियों को हमें बनाने के लिए, सम करने के लिए बहुत ही सोच समझ करके राहु के इस महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन के माध्यम से अपने आप को बचाना होगा। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करना होगा। और मेष राशि में जब राहु का आगमन होगा तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में भाइयों के साथ जो रिलेशनशिप है, खासकर
बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में थोड़े से कमी आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कुछ इस तरह के वातावरण आपके बनेंगे जिससे आप अपने भाई बहनों से थोड़ी सी दूरी बनेगी, या थोड़ी सी आपसी जो एक मन का जो लगाव था वो लगाव में कहीं ना कहीं कमी देखेंगे। पराक्रम जो आप कर रहे थे उस पराक्रम में कमी आप महसूस करेंगे, या फिर जितनी आप काम करके जो आमदनी कर रहे हैं उस आमदनी से आपको संतुष्टि नहीं होगी। और ऐसे समय में आप अचानक अपने जीवन में कुछ निर्णय को बदल सकते हैं, और ये बदलाव क्या आपके लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में राहु का, मंगल का एक पृथकताकारी, इन ग्रहों को पृथकताकारी ग्रह माना जाता है। ये राहु का एक जो आगमन आपके सप्तम भाव में तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से ये अलगाव करेंगे, कुछ चीज़ों में भटकाव करेंगे, और ये अलगाव भटकाव आपके लिए, आपके जीवन की व्यवस्थाओं के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ करके राहु के ऐसे विशेष प्रभावशाली महत्वपूर्ण परिवर्तनों में, बदलावों में हमें, जब हमारी स्थिति परिस्थिति, मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यवस्थाएं आती हैं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, तो ऐसे समय अवधि के अंदर आपको कुछ समय तक, कुछ दिनों तक दैवी आराधना में अपने मन को लगाना चाहिए, और दैवी कृपा के माध्यम से आप कुछ बड़े निर्णय, अपने आत्म निर्णय करते हैं तो उन निर्णयों से आपको सफलता मिलती है। हालांकि मेष राशि में राहु का आगमन तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अनसर्टेन, निगेटिव को आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेन ये पॉजिटिव, बड़े लाभ से, बड़ी बेनिफिट से भी ये आपको जोड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों परिस्थितियों को आपको सही तरीके से समझना है, सोच समझ करके निर्णय लेना है, और बड़े जल्दबाजी से बचना है। यानी कि किसी भी निर्णय को करने के लिए थोड़े से धैर्यता, पेशेंस को बना करके धीरे धीरे अपने निर्णय को आगे बढ़ाना है। इस समय अवधि के अंदर 12 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। इस समय अवधि के अंदर आप अपनी तमाम ऐसे अनकंडीशनल परिस्थिति अचीवमेंट को भी हासिल कर सकते हैं। बड़े से बड़ा व्यापार को आप जोड़ सकते हैं, बड़े व्यापार को स्थापित कर सकते हैं, और पूर्णतया उसको एक बार संचालित करते हैं तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी तुला राशि वालों को अपनी माइलस्टोन को यहाँ पर सेट करने का भी इस समय को आप मान सकते हैं। पॉजिटिव इतना बड़ा यहाँ पर रिजल्ट मिल सकता है कि एक छोटी सी कारोबार कर रहे हैं, और उस कारोबार के माध्यम से यदि आप बड़े संकल्पों को, बड़े सपनों को देखते हैं, बड़े सपनों को साकार करने की अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो जरूर आपकी वो सकारात्मक सोच यहाँ पर सफल हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये आपके लिए सफलतादायक साबित हो सकता है। आपके सोच को सफल बना सकता है या आपके संकल्पों को सिद्ध कर सकता है, परंतु इसके नेगेटिव पक्ष को भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। और विशेष यदि आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी परिस्थिति में गोचर और जन्मकालिक ग्रह स्थिति दोनों का एक सही डिग्री, सही पावर, सही ऊर्जा को हमें समझना बहुत जरूरी होगा। हम गोचर और जन्मकालिक ग्रह स्थिति को समझने के लिए हमें हमारी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमें पता होना बहुत जरूरी होता है, और निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। बस आपसे हमारी निवेदन यही रहता है कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण जो भी उपाय होते हैं उन उपायों को हमारे तरफ से हम आपको बताते हैं, और यदि आप अपेक्षित हैं, आपको लगता है, तो आप हमारे साथ जुड़ के उन उपायों को कंप्लीट भी कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी का अपार कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।